नमस्कार बच्चों, मैं मीनाक्षी अलावत छुटकू ग्रेट लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बचे बेसम प्रॉफिट एंड लॉस लाभ उठाने के शुरू करते हैं। शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% 20% रिस्पेक्टिवली फंड इट्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट। एक के बाद दूसरा डिस्काउंट देता, पहले 30% का देता, फिर 20% का देता है, तो बताना है कि किसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, डायरेक्ट निकल जाता है। इसमें क्या होता है, देखो 30% है, डिस्काउंट दिया 100 पे 130 हो जाता है। 130 इंटू 20% डिस्काउंट दिया, सॉरी 70 रुपीज़, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, 70 हो जाता है। 20% डिस्काउंट देंगे 80 अपॉन 100, ऐसे करके निकालेंगे 56। ये 100 में से 56 माइनस करेंगे, उतना डिस्काउंट हमारे पास टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसे करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा हम क्या है फॉर्मूला लगा लेते हैं और डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, 50 ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 6 56 निकल के आ जाएगा। किसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, 56 के। ये ऐसे ही निकाला था। नेक्स्ट पे चलते हैं। शॉपकीपर अलाउज 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50%, 40% एंड 20%। फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। वही फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसमें 50, ठीक है, 50 प्लस 40, शुरू में 2 ही लेके चलेंगे, फिर तीसरे पे आएंगे, इसका टोटल निकाल के, प्लस 40 प्लस 50 इंटू 40 अपॉन 100, 90 प्लस 20 110। ठीक है, ऐसे होगा। लेकिन डिस्काउंट हमेशा 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 माइनस में होता है। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा माइनस में होगा, ऊपर वाले में भी माइनस में ही होगा। और सॉरी, आपको ये नहीं बताया, फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा, क्योंकि ये 100 में से 56 जाएंगे तो 44 आएगा। ये 56 आ रहा है, माइनस 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 माइनस, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस। 50 माइनस 6, या ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस, कितना आ जाएगा, माइनस 44%। डिस्काउंट माइनस में होता है, तो कितना होगा, माइनस 44%। माइनस 50 माइनस 40, माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। 90 माइनस 20, या माइनस 90 प्लस 20, माइनस 70 आ गया। माइनस 70, 20% और डिस्काउंट दे रहा है, माइनस 20 प्लस माइनस माइनस प्लस 70 इंटू 20 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, माइनस 90 प्लस 14, इसके बराबर आ जाएगा 76%। ओके, नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, शॉपकीपर सेल्स अ वॉच ऑफ ₹1600 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। 1600 रुपये में एक घड़ी को बेच रहा है, 10% एंड x% रिस्पेक्टिवली इन रुपीज़ 1224 रुपये। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है। 1224 रुपीज़ में बेच रहा है वो, थी उस डिस्काउंट के बाद क्या है, वॉच को आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इतने रुपए में दे रहा है, और पहले वॉच को कितने रुपए में बेचता था, 1600 रुपये में। ठीक है, तो टोटल डिस्काउंट क्या होगा उसका, टोटल डिस्काउंट क्या होगा, 1600 माइनस 1224, 1224 जाएंगे, कितना आ जाएगा, करो 1224, 673। ओके, कितने पे मिल रहा है ये डिस्काउंट, 1600 रुपये पे वो दे रहा है, इंटू 100, 16 दूनी 32, 16 तिया
16 चिकम 96 23.6% उसका टोटल डिस्काउंट आ रहा है। टोटल डिस्काउंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x + y + xy अपॉन 100। ठीक है, क्या आ जाएगा 23.6 इज इक्वल टू -10% डिस्काउंट -x% डिस्काउंट प्लस x इंटू 10 इंटू एक्स अपॉन 100। ठीक है, 26.5 आएगा 16.85.5 इज इक्वल टू -10 इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर ये 33.5। 10x अपॉन 10 x अपॉन 10 की वैल्यू इस साइड आ जाएगी, प्लस हो जाएगी, इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, माइनस की x भी तो है, -x। ठीक है, ये x अपॉन 10, ये वैल्यू x -10x -9x अपॉन 10 33.5 इंटू 10 अपॉन 9, 9 से 9 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 15। ओके, देखो ए शॉपकीपर अलाउज, नेक्स्ट करते हैं 15% डिस्काउंट टू कस्टमर एंड अलाउ 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट टू मेंबर्स। ही चेंज द मेंबर 4 लाख for रुपीज़ ऑफ रुपीज़ 5 लाख। फाइंड अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ द शॉपकीपर। कितना लॉस हुआ शॉपकीपर को। ठीक है, 15% डिस्काउंट दे रहा है वो कस्टमर को, 5% डिस्काउंट वो मेंबर को दे रहा है। ठीक है, प्लस x माइनस वाई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, सेम फॉर्मूला रहेगा। माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 5 अपॉन 100। ठीक है, 23.4 माइनस माइनस -20 प्लस 3 अपॉन 4, कितना आ जाएगा 19.25। ये निकाल के देख लेना चाहिए, सेम आएगा। ठीक है, उसको लॉस कितने का हुआ, पहले वो कितना देता, 15% और 5% दे रहा था, कितना देता 20%। लॉस उसको कितने का हुआ 0.75 का। उसने क्या बोला है कि अलग अलग डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। डिस्काउंट देना शुरू कर दिया तो शॉपकीपर को क्या है, उसने कम डिस्काउंट मिला, उसको अलग अलग डिस्काउंट लिया। तो ये भी बताऊंगी शॉपकीपर को किस पे बेनिफिट होता है, किस पे लॉस होता है। 0.75 का लॉस हुआ, 0.75 इसको हटाएंगे तो अपॉन 100 हो जाएगा। किस पे हुआ है, अब MRP क्या लिखा है, 5 लाख रुपए लिख दिया। उसने 4 लाख रुपए की बजाय 5 लाख रुपए कर दिया MRP। और उसने क्या किया, डिस्काउंट भी 15% और 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। पहले वो डायरेक्ट देता था 5 लाख रुपए, अपॉन 100 कितना आ जाएगा, कितने का लॉस हो जाएगा, काट लो 3 5 × 25 5 7 जा 35 35 और 2 37 0, इतने रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। देखो चीज़ बताती हूँ अभी आपको, ये सम आपके आगे आता है। क्या बोलता है, एक तो 20% डायरेक्ट डिस्काउंट देता है, एक 10% और 10% डिस्काउंट देता है, एक देता है 15% और 5%, एक देता है आपको 12% और 8%। ठीक है, तो किस में शॉपकीपर का बेनिफिट और किस में कस्टमर का बेनिफिट है। जितनी दोनों का डिफरेंस आपको ज़्यादा मिलता जाएगा उसमें कस्टमर का फ़ायदा है। एक पे ज़्यादा डिस्काउंट ले लो, एक पे कम, बहुत कम ले लो, वो कस्टमर के लिए बहुत बेनिफिट है। जी, दोनों का डिफरेंस जितना कम होता चला जाएगा उसमें शॉपकीपर का बेनिफिट है। तो इस सब में अगर आपसे पूछा जाए कस्टमर को कौन सा डिस्काउंट लेना चाहिए, तो कस्टमर को 20% एक पे लेना चाहिए, ये सारे डिस्काउंट छोड़ देने चाहिए।
और शॉपकीपर हमेशा यही देगा, एक पे 10%, दूसरे पे 10%, अगर उसको टोटल 20% देना है तो। ये याद रखो, इफ टोटल इज सेम देन द टर्म्स विच हैज़ लिस्ट डिफरेंस एज प्रॉफिटेबल फॉर शॉपकीपर। ओके, आगे सम करते हैं मिल्कमैन वाले। व्हेन प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज्ड बाय 32%, दूध का मूल्य जो है 32% बढ़ जाता है। द हाउस वाइफ इज रेडी टू स्पेंड 10% मोर ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ मिल्क, वट क्वान्टिटी विल शी बाय नाउ इफ अर्लियर शी कुड बाय 10 kg। एक हाउस वाइफ ने 10% एक्स्ट्रा भी पैसे देने के लिए रेडी होगी। वो पहले 10 किलो दूध लेती थी, तो अब उसके कंपैरिजन में वो कितना दूध लेगी? 32% इंक्रीज हो रहा है। 32% किसके बराबर होगा? 8/25 को अपॉन 100 कर देंगे, 4 पे कट जाएगा, 8/25। अब इसको किस ट्रिक से हम करेंगे? हम प्राइस और क्वांटिटी देखते हैं, ठीक है। हम इसको मानेंगे कि ये टोटल वैल्यू होगी इसकी। हम मानते हैं कि 25 रुपीज़ में वो 33, 25 प्लस 8 कर देंगे 33, 25 रुपीज़ में वो 33 kg दूध खरीदती थी। अब वो 33 रुपीज़ में उल्टा हो जाएगा इसका, क्योंकि इंक्रीमेंट क्या हो रहा है? 25 रुपये पे 8 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा है। वो 33 रुपीज़ में अब 25 kg दूध खरीदेगी, यानी कि टोटल कितने रुपए खर्च कर रही थी वो? इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 25 की 5 3 ज़ा 75, 75 प्लस 8 7 82, ठीक है। ये भी सेम वैल्यू आएगी। लेकिन उसने क्या किया? 10% एक्स्ट्रा देने की उसने सोच ली। 10% एक्स्ट्रा देगी तो अगर वो 25 kg अब ले रही है तो उसको कितना और मिलेगा? 2.5 किलो और मिल जाएगा, 2.5। इसमें 10 ये रुपीज़ ही तो आएंगे ना, कि 33 रुपये में वो 33 किलो दूध वो 25 रुपये में ले रही है, तो उसको टोटल रुपये कितने देने पड़ेंगे? 825। 10% और एक्स्ट्रा दे रही है वो, तभी 10% एक्स्ट्रा दूध ले रही है, 82.5, ठीक है। इसका 10% इतना हो जाएगा, यानी कि वो 33 ले रही थी पहले, तो अब वो कितना ले रही है? इसमें ऐड हो जाएगा 27.5, यानी कि 52/2 kg ले रही है। ये इस साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 66 और रेशियो 55। आगे इसको काट सकते हैं, 6/5। पहले वो कितना ले रही थी? 10 kg। इसको हमें 10 बनाना है, इसको हमें देखो कितना बनेगा। इसको 3 से इसको काट सकते हैं, या इसको क्या कर सकते हैं? 2 बना के लेके आए तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10 बनाना है ये हमें। तो 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 6 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 6 को 10 बनाने के लिए क्या करें? 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 6 से डिवाइड कर दें। सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ये काट लो, 3 5, यानी कि 25/3, यानी कि 8 से ही 1/3 kg अब वो दूध लेगी। आ गया समझ में? आगे करते हैं, आ जाएगा धीरे धीरे। शॉपकीपर गिव्स 1 article free after selling 15 articles and allow 4% discount. The shopkeeper wants to earn 35% profit on the whole transaction. By what percentage the marked price of article is more than that of cost price? Cost price से वो कितना रुपीस ज़्यादा देता है? शॉपकीपर गिव्स आर्टिकल फ्री आफ्टर सेलिंग 15 आर्टिकल्स। हम एक का मान के चलते हैं, एक आर्टिकल का सीपी कितना है? 100 रुपये। 15 आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा? 1500, ठीक है। 4% डिस्काउंट देता है वो, 4% डिस्काउंट देता है,
4% discount and shopkeeper earns 35% profit. 25% profit. 25% प्रॉफिट 1500 का 35% प्रॉफिट 1500 इंटू 35 अपॉन 100. 15 5 ज़ा 75, 15 3 ज़ा 45 अपॉन एंड 7 कितना हो जाएगा 560 रुपीज़ वो देगा प्रॉफिट. 135 होगा ये प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है, इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी. ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2160 हो गया टोटल. ये ऐड भी तो होगा ना 1500 में, सॉरी देखो क्या बोल रहा था. शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री. एक आर्टिकल वो फ्री भी तो देता है. एक आर्टिकल फ्री की वैल्यू भी तो क्या होगी 100 होगी, वो 1600 रुपये हो जाएगा. 1600 रुपये का 35 हमने निकाला तो 1600 रुपये का ही है 35 कितना हो जाएगा 560. ये कितनी वैल्यू आ गई 2160 रुपये आ गई. 4% डिस्काउंट देने की अब वो सोच रहा है 4% डिस्काउंट देने की अब वो सोच रहा है तो 2160 रुपये का 4% डिस्काउंट दे रहा है तो MRP जो है ज़्यादा ही लिखा जाएगा. ठीक है, ये तो हमारे पास क्या था SP आया है. अगर प्रॉफिट है एक CP पे प्रॉफिट ले रहा है या लॉस ले रहा है तो उससे SP निकल के आता है. जो भी डिस्काउंट देता है वो MRP होता है. MRP पे ही तो हमें डिस्काउंट मिलता है. उसके बाद जो वो बेचता है शॉपकीपर वो होता है. उसके बाद जो हमें प्रॉफिट या लॉस होता है वो उसके दुकानदार की CP की वैल्यू होती है. यही होता है. ठीक है, 2160 इंटू MRP की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 अपॉन क्या 4% डिस्काउंट वो दे रहा है. 4% डिस्काउंट दे रहा है. 4% डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है तो 100 में से 4 माइनस होगा तो 96 होगा 96. ठीक है, इसको काट लेते हैं. किस पे कटेगा ये देखो 16 पे 16 चिकम 96 16 एकम 16 5 6 नहीं कटा. अच्छा 12 पे कट जाएगा 12 8 96. ठीक है 12 एकम 12 12 9 12 12 12 8 96. ठीक है कट गया 0. कितनी आई इसकी वैल्यू 6 बच रहा है ये 6 3 कुछ गड़बड़ है 8 पे 8 सॉरी 8 है ये 80 है ये 8 है. ठीक है 4 पे काट लेते हैं 4 2 जा 8 ये 25 ये कट जाएगा 90 पे. ये 25 नीमा 225 ये वैल्यू आ गई. लेकिन हम कंपेयर कर लेते हैं अब इसको. ये 15 की वैल्यू थी 15 की वैल्यू थी. एक तो फ्री दे रखा था इसको 15 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15 15 पंजे 75 150 रुपीज़ आ गई. पहले उसकी कॉस्ट प्राइस कितना था 100 ये 150 आया तो कितने परसेंट वो ज़्यादा इंक्रीमेंट दे रहा है कितने परसेंट ज़्यादा लिख रहा है वो MRP 50%. ओके देखो नेक्स्ट हम करते हैं. फॉर एवरी सेट ऑफ 19 kites sold a vendor gives 1 kite extra free of cost. In order to give a discount of 10%, the number of extra kite he should give in the sales of 27 kites to the nearest integer is. बताओ वो बोल रहा है 19 kites पे एक काइट वो एक्स्ट्रा दे रहा है एक्स्ट्रा कॉस्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट. इन ऑर्डर टू गिव ए डिस्काउंट ऑफ वो सोचता है कि 10% डिस्काउंट में देना शुरू करता हूँ. ठीक है, तो कितने एक्स्ट्रा काइट्स देगा वो 27 काइट्स पे. देखो 19 काइट्स पे एक काइट्स दे रहा है. 19 किसके नियरेस्ट वैल्यू है 20 के
यानी कि 20 पे वो एक काइट दे रहा है, तो 100 पे वो कितने काइट्स देगा? 5 काइट्स, यानी कि 5% डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन उसने डिस्काउंट देने की कितनी की सोची है? 10%। यानी कि उसने क्या सोची है कि वो 10 काइट्स पे एक देना शुरू कर दे। अब 10 काइट्स पे एक देना शुरू करेगा तो 30 काइट्स पे कितना देगा? 3 देगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास 30 तो नहीं है, उसने 27 बोला है। 27 काइट्स पे वो कितना देगा? 2.7 देगा। लेकिन अगर नियरेस्ट वैल्यू पॉइंट से ज़्यादा 5 से ज़्यादा हो जाती है तो उससे नेक्स्ट वो लेते हैं इंटीजर, तो 3 हो जाएगा। इसका नियरेस्ट वैल्यू 3 है, तो काइट्स काट के तो दे नहीं सकता 2.7, वो कितने देगा? 3 काइट्स। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।